हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं, और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था, टीबी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकॉले हो गया, मां नहीं है। और वो मैकॉले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है, वो तो वस्तु है, यूज एंड थ्रो के लिए। तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है। तो क्या क्या बदलना है? भाषा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा। भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है, टेक्स्ट बदलना है, जो मां विरोधी है, स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। इसके आगे हम चलेंगे तो विषय भी बदलने हैं हमको। आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है। शायद हां, कब से शुरू हो गया? 12th से शुरू हो गया। और तकलीफ की स्थिति, पहले एमएससी में होता था, बीएससी में, अब 12th से शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने डायनेमिक्स पढ़ा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया। तो मैं मेरे गणित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं पूछता हूं, आपने मुझे ये सब क्यों पढ़ाया? तो मेरे तो काम नहीं आया। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। तो मेरे अध्यापक कहते हैं हमको किसी ने पढ़ाया, हमने तुमको पढ़ा दिया। तो भेड़िया धसान चल रहा है ये इस देश में। और मैं आपको विनम्रता से और ईमानदारी से बताता हूं, मेरी दादी ने मुझको ढैया पौना सवैया पढ़ाया था। ढैया पौना सवैया समझते? ये पुराने गांव के लोग ही पढ़ा सकते हैं, आजकल कॉन्वेंट वालों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता ढैया पौना सवैया। मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, एकदम हरफ निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसने मुझे ढैया पौना सवैया के पहाड़े सिखाए, और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं, हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं। दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं, और अगले जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे काम आए। भारतीय गणित है ना ये। तो मेरा कहना है कि जो चीज जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाएं? स्त्रियों को सम्मान देने वाली बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों ना हो? विषय हमारे ऐसे होने चाहिए, सारे विषय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो स्त्री को सम्मान दे सके, क्योंकि गुरु हमारी मां ही है। तो स्त्रियों को सम्मान आ सके ऐसा टेक्स्ट बनाना है, ऐसा सिलेबस बनाना है। हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता। आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को एबीसीडी सिखाना। और एबीसीडी सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके, एल फॉर लक्स, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, ये बताना उसको। एबीसीडी बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वो कहते हैं ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता, शिक्षा की बात नहीं करते, साक्षरता की बात करते हैं, ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें। तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहाँ छोड़कर गया, इसको बदल देना है और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें लानी है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है और यही हम करें, ये हमारी अभीष्ट इच्छा है। धन्यवाद, आभार।